22 जनवरी नज़दीक है, यानी कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल भी एक अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई है। उस तैयारियों का जायज़ा लिया गया राम मंदिर की, और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। बड़े बड़े लोगों को न्योता भेज दिया गया है, इन्वाइट कर दिया गया है। लेकिन सियासत चरम पर है देश में, चाहे वो नए कानून हो, चाहे हिडन वाला मामला हो अडानी वाला, चाहे राहुल गांधी की न्याय यात्रा हो जो 14 जनवरी से शुरू हो रही है और मणिपुर से शुरू होगी और महाराष्ट्र खत्म होगी। इसी को लेकर पब्लिक के बीच पहुंचे हैं। सर, 22 तारीख नज़दीक है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है राम मंदिर का, लेकिन उससे पहले देश में कई मामले गरमाए हुए हैं। हिट एंड रन केस हो, जो नया कानून सरकार लेके आई, अभी आपने देखा ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी, चक्का जाम कर दिया, रोक लगानी पड़ी उस कानून को, अभी सरकार ने लागू ही नहीं किया। हिडन अडानी वाला मामला हो, चाहे राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा हो, कैसे देखते हैं आप? देखो, लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मान मर्यादा सभ्यता शालीनता के साथ रखे जाएं तो अच्छा है। पहली बात तो अमित शाह जी ने जो एक नियम लगाया कि वो हिट एंड रन वाला, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, उसकी स्टडी होनी चाहिए थी, और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग जो थे, जो गाड़ियों से रिलेटेड हैं, करोड़ों लोग जो, तो उनसे भी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ चर्चा कर ली जाती, बेहतर रहता। तो बाकी ये स्वागत योग्य डिसीजन है। केंद्र सरकार ने इसको बड़ा शीघ्र निपटाया है और इस पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा पहले हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बीच में जाएंगे, स्टडी करेंगे और इसके जो भी आउटपुट आएंगे उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। जहाँ तक सरकार के एंगल का सवाल है, सरकार भी अपनी जगह सही है कि सडन आप किसी व्यक्ति की उसमें डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो एज़ पर लॉ गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई क्या ड्राइवर का फ़र्ज़ नहीं है कि गाड़ी को साइड में खड़ी करके उसको हॉस्पिटलाइज करे, और उसकी ड्राइवर यही तो कह रहे हैं अगर कुछ हो भी जाता है तो मॉब लिंचिंग होने का खतरा है, पब्लिक मार देगी। इस 10 लाख कहाँ से भरेंगे ड्राइवर? 10 साल की सज़ा, उनके परिवार को कौन देखेगा? 7 साल की सज़ा है, 10 लाख रुपए कैश है। तो गवर्नमेंट कायदे में तो ये नियम जो है ना बन के फॉलो ही होना मुश्किल है, बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि गरीब गुरबा लोग जो है, मिडिल क्लास, अनपढ़ और मजदूर किस्म के बंदे हिंदुस्तान में गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि एक भी ड्राइवर आज की डेट में सक्षम है वो इतना पेनल्टी भरेगा और 10 साल, किसी की फैमिली में एक कमाने वाला है वो 10 साल अंदर रह के आएगा, 7 साल का जुर्माना भर के आएगा, तो मेरे ख्याल में तो वो कुछ करने खाने लायक नहीं रहेगा। हिट एंड रन की बात हो गई। अब 22 तारीख नज़दीक है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना, लेकिन राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं। पहले भारत जोड़ लिया, अब न्याय दिलाने। किसको न्याय दिलाएंगे राहुल गांधी जी? भारत जोड़ो यात्रा एंड न्याय यात्रा इज़ टोटली पॉलिटिकल यात्रा, तो इससे जो भला होगा वो पार्टी का, इनकी अब शायद कुछ 2-4-10 सीटें बढ़ेंगी, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक के बीच में उनका भी वोट बैंक है, उनके सपोर्टर भी हैं। और बाकी रही बात इसकी कि 500 वर्षों के बाद जो प्रभु श्री राम, मैं कह रहा हूँ राम का मंदिर बन रहा है, इससे हर्ष की बात हो नहीं सकती कोई हिंदुस्तान की हर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, और लोग भी हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? वसीम अकरम नाम है भैया। 22 तारीख नज़दीक है, आपको पता था कि कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन पॉलिटिक्स अभी भी हो रही है। कोई कह रहा है हम नहीं जाएंगे, हमें न्योता दिया गया है, नहीं दिया है, नहीं बुलाया है। अब राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकल गए हैं, कैसे देखते हैं? न्याय यात्रा जनता को दिलाने के लिए वो जो है तो वो निकले हुए हैं, तो वो एक अच्छा कदम है उनकी पार्टी के लिए भी और लोगों के लिए भी। उस पर मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन जो ड्राइवरों के लिए एक बिल आया है, मैं उस पर बात ज़रूर करूँगा कि ये बिल जो है तो एक ड्राइवर के लिए बड़ा ही हानिकारक है। उसकी वजह ये है, मेरे भैया खुद ड्राइवर हैं, एक नॉर्मल से, मतलब उसी से उनका जीविकोपार्जन होता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह आज कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आंध्र प्रदेश में रिलीज हुआ था कि एक ड्राइवर से धोखा हो गया तो उसको पीट कर, मतलब बांध कर पीटा गया बहुत ही बुरी तरह से। लेकिन यही चीज़ अगर बच के निकल जाता तो इधर सरकार भी उसको जेल में डाल देगी, अगर रुक गया तो जनता पीटती है, तो आम आदमी करे क्या, ड्राइवर करे क्या? तो ये इस पर उसको विचार करने की ज़रूरत है, मेरा ये मानना है बस। लेकिन सरकार ने अब रोक तो लगा दी है ना। ये भी तो जायज़ था कि अगर किसी से हिट एंड रन का केस हो जाता है, ड्राइवर ना भागे, उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, मदद करे, तो उसमें सज़ा भी कम थी, जुर्माना भी कम था। ये एक तरीके से देखा जाए कानून के फ़ायदे भी तो थे। सज़ा कम या ज़्यादा नहीं माना जाता भैया। देखिए 5 साल बहुत होते हैं। एक जीविकोपार्जन चलाने वाला पूरा व्यक्ति, मतलब पूरा परिवार चलाने वाला जो 10-12 हज़ार रुपये पाता है, तो अगर 5 साल के लिए चलेगा तो उसका घर का क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह है। और 5 साल बहुत बड़ी बात है।
और अभी तक तो जैसे चल रहा था तो हर जो है तो मतलब उसको जो है तो जेल में रखा जा रहा था, तो चल रहा था ना, वही चीज़ सही थी। लेकिन ये 5 साल और जो है तो कैद करना, अगर रुक गया तो इसे जनता भी पीट देगी। सबसे बड़ी वजह है अगर नहीं रुका तो सरकार 10 साल के जेल में डाल देगी, जो कि बहुत ही हानिकारक है उनके लिए। बने रहिए जी सर। किसी भी देश में हिट एंड रन पे आते हैं, किसी भी देश में जब रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं उसमें विशेषज्ञ टीम होती है जो रूल बनाएगी, फॉलो कराएगी, उसकी स्टडी करके। मेरा ये मानना है सर, केंद्र सरकार का ये विडंबना है कि ये रूल पहले बना देते हैं, उसको लागू करने की घोषणा पहले कर देते हैं, स्टडी बाद में करते हैं। चाहे वो CA का हो, NRC का हो, हिट एंड रन का हो और तमाम तरह की। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जब कोई भी केंद्र में सरकार बैठी हो तो उसका ये न्यायिक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने विशेषज्ञों की टीम से, खासतौर से उन लोगों से ज़रूर मिल ले, उनसे ज़रूर डिस्कस कर ले एक प्लेटफार्म पे जाके कि भाई ये हम नियम ला रहे हैं, इनके ये एडवांटेज हैं, ये डिसएडवांटेज हैं। आखिरकार जो ड्राइवर हैं वो भी हमारी कंट्री के ही हैं और जिसकी डेथ होगी, जो हाँ, मेरा ये मानना है कि चाहे गाड़ी आप अपनी चलाएं, चाहे ट्रांसपोर्टर की चलाएं, चाहे ड्राइवर है, चाहे घर से निकलेगा ना तो वो एक्सीडेंट करने के प्लान से नहीं। अब उसमें कई केस में बंदा डिप्रेशन में होता है, किसी को फैमिली की टेंशन है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को, कई बंदे सुसाइड भी कर लेते हैं। ये कई केस होते हैं, कई बार फिसल गए, स्लिप हो गए धुंध कोहरे में, तो उसमें थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है। और अमित शाह जी को ख़ास तौर से हमारे सम्मानित होम मिनिस्टर चलो मोटा ठीक भाई है। हैं। ये कानून पे रोक लगा दी गई है, तो अब कानून पे रोक लगा दी गई है, अभी तो कोई नाराज नहीं है। जैसा कि आप 3 दिन से चक्का जाम कर रखा था, देश को नुकसान होता है इससे। अब सरकार ने बात मान ली है, रोक लगा दी गई, स्टडी की जाएगी, उसके बाद कानून लाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए सर कि ड्राइवरों की सैलरी एकदम से प्रोवाइड नहीं की गई है। अब उनको कोई मालिक जो है 3,000, 4,000, 5,000 इस तरह दे रहे हैं, तो उनको खर्चा कैसे चलेगा, मेंटेन नहीं हो रहा है। और उनको साथ में जेल, 10 साल की जेल और इतने जुर्माना बहुत बड़ी बात है। वो ऐसा हर इंसान नहीं कर पाएगा, एक मजदूर वर्ग, मीडियम वर्ग लोग। ये गलत कानून है। बड़ी बात है भैया। और ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात ये है कि कानून पर रोक लगा दी गई, ठीक है, लेकिन ड्राइवरों के लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका जीविकोपार्जन अच्छे से चलेगा और उनको मतलब फिजिकली थ्रेट ना हो। ये सबसे बड़ी जो है तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको कोई नुकसान ना हो। और हाँ, कानून, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से चलना चाहिए। उनके खिलाफ जो मतलब उनका हिट एंड रन का केस होता है तो वो अच्छे से निभाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक्सीडेंट होने पर उनको पब्लिक से बहुत ही बड़ा खतरा रहता है। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, हिट एंड रन पे कानून, नया कानून लेके आए थे, अब रोक लगा दी गई है। 3 दिन से चक्का जाम पड़ा था, नुकसान हुआ देश को, तो सरकार झुकी और उस पर रोक लगा दी। कैसे देखते हैं? देखो, कुछ जनता की भी माननी पड़ती है, सरकार सारी अपनी नहीं चलानी चाहिए, जनता की भी माननी चाहिए। कुछ चीज़ें गलत हो गई तभी चक्का जाम हुआ। और इस तरीके से जैसे कि उसमें एक बयान अभी आया था, आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि उसमें कांग्रेस के किसी नेता से सहमति लेने के बाद में ही इसका निर्णय होगा। तो कांग्रेस कहाँ से आ जाती है सत्ता में? तो कहीं ना कहीं चूक भी है और कहीं ना कहीं तांडव भी है। तो ये मानना पड़ेगा कि यहाँ सरकार ही की सारी गलतियाँ नहीं है, विपक्ष की भी उसमें थोड़ा चुटकी ले रहा है। भी योगदान, अब आपने यहाँ भी विपक्ष घुसा दिया। सुनो, जब कांग्रेस का नाम आता है तो विपक्ष आता है भाई तो साहब। कांग्रेस का क्या लेना देना? ट्रक यूनियन बैठे, बात तो सुनो, जब उसमें ये कहा गया कांग्रेस का लीडर उसमें आकर के समझौते पे बात करेगा तो उसमें क्यों विपक्ष का नाम नहीं आएगा भाई? आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने खुद, आप भी देख लो। तो मेरा कहने का मतलब, अलग-अलग बयान है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ें सही होती है वे सरकार को भी देखनी चाहिए और जनता को भी उसको देख के चलना चाहिए। सारी चीज़ें ये नहीं कि सरकार ही सही करती चली जाएगी, गलत भी हो जाता है, कुछ चूक भी हो जाती है, लेकिन उस पर ध्यान देना चाहिए। उसको आज नहीं तो कल लागू होगा, लेकिन जो सही है वो तो लागू होगा। आज जनता को भड़काने वाली बात है, कोई कहीं से ना कहीं से भड़काया जा रहा है। चक्का जाम करने के बाद में किसका नुकसान है? खुद उन मालिकों का भी नुकसान है जिन्होंने गाड़ियाँ खरीद रखी, सरकार का भी नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है। उससे फ़ायदा किसको हुआ? किसी को नहीं फ़ायदा हुआ। चलो ठीक है, उससे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। हिट एंड रन केस पर सरकार ने अब रोक लगा दी है, नया कानून लेके आए थे। 3 दिन से चक्का जाम पड़ा था पूरे देश के अंदर, माहौल ख़राब हो गया था एक तरीके से। कहीं पेट्रोल की कमी हो गई थी, कहीं ट्रक नहीं चल रहे थे, कहीं ट्रांसपोर्ट की कमी हो गई थी। कैसे देखते हैं आप?
ये तो हिट एंड केस तो बहुत ख़राब है काम था इसका, तो होना चाहिए था, लागू होना चाहिए था। लागू होना चाहिए था, लेकिन इतने सारे ट्रक यूनियन वाले बैठ गए कि ये लागू नहीं होना चाहिए था, हम तो मर जाएंगे, 7 लाख और 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा कैसे काटेंगे? पब्लिक को मार दो, उसका मतलब किसी को एक्सीडेंट कर दो उसको मार दो। वो कह रहे तो हमारी तो मजबूरी है भागना, अगर हम नहीं भागेंगे तो पब्लिक हमें मार देगी। क्यों, कैसे मार देगी पब्लिक? तुम्हारे तो गलत काम जो करते हो, दारू पी के गाड़ी चलाओगे तो ऐसे होगा? जब पी के गाड़ी चलाओ किसी को मार दो, मरने वाली वैल्यू नहीं है। अच्छा कानून है, बहुत बढ़िया कानून, ये कानून बहुत पहले आ जाना चाहिए था। चलो, अलग अलग राय है पब्लिक की, हालांकि सरकार ने इस पे रोक लगा दी है। कोई कह रहा है अच्छा कानून है, कोई कह रहा है अच्छा काम किया सरकार ने, वापस लेके बाद में लागू करे, पूरा स्टडी करके। अलग अलग राय है जनता की। ऐसी वीडियो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप इंडिया ट्रूथ को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।